नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम क्लास 10th के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज जारी रख रखी थी हमने, और उस सीरीज के साथ साथ हम आपके क्वेश्चन आंसर हमने फर्स्ट फ्लाइट जो पहली बुक है उसके कंप्लीट कर दिए थे। और उसके बाद में हमने जो आपकी पोएम्स है, आपकी जो पोएट्री का जो भाग है, पोएम्स का जो कलेक्शन है, उसमें से कल की क्लास के अंदर हमने जो पहली जो आपकी पोएम थी उस पोएम्स का हमने 10 ऑप्शन हो उसके क्वेश्चन आंसर, उसके जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए, उसके साथ साथ एक स्टैंजा को हम प्रतिदिन देख रहे हैं। तो इसीलिए और आज की पोएम के अंदर हमने जो फर्स्ट हमारा पहला पार्ट है उसके पीछे 2 पोएम्स आपकी दे रखी है। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ की धूल, उससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पूछे भी गए थे और इस 2025 के अंदर भी क्वेश्चन उससे आया था, और उससे एक स्टैंजा भी सीधा का सीधा 2025 के अंदर पूछा गया, ठीक है ना। और उसके बाद में आज की जो पोएम्स है वो बर्फ एंड जो आपकी आग यानी फायर एंड आइस या आइस एंड फायर, उसके बारे में हमारी आज की जो पोएम है, और इस कविता के अंदर कवि है वो क्या कहना चाहता है और इसके कौन कौन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। क्योंकि इस पोएम का जो आपका नाम है वो फायर एंड आइस है और ये पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भी आपके जो 2025 और के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जिसके अंदर ये मैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाया, और इसके साथ साथ हम एक स्टैंजा भी करेंगे। बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी से आपकी जो ये नींव जितनी ज्यादा आपकी नींव मजबूत होगी उतना ही आपका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि आज जो मेहनत करते हैं उसी का फल आपको कल मिलेगा। इसीलिए कहावत है कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा, और परिणाम तो बताता ही है कि मेहनत कैसी है। तो आपको हमेशा बेहतर और बेहतर के लिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपना रिजल्ट है वो अच्छे से गार्जियन को दे सके, और साथ ही जो अपना भविष्य है वो आप सफल कर सके। अब आज की क्लास के अंदर हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर। कहने का मतलब यहाँ पर स्टैंड का मतलब खड़ा होना नहीं, स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि जो फायर है, इस कविता के अंदर जो फायर है, जो आग है, वो किसका संदेश देती है, ये इस फायर का क्या मतलब है, आग किसका संदेश देती है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और इसका जो आंसर क्या वो भी आप लिखिए। और ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2025 का 8 मार्च को जो पेपर हुआ था सेकेंडरी एग्जामिनेशन का, उसके अंदर पूछा गया था। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फायर एंड आइस, है ना। पोएम्स कौन सी हमारी, पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, ठीक है। और इससे पहले कल की क्लास के अंदर हमने डस्ट ऑफ स्नो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। जो भी आपके फ्रेंड्स इधर उधर जो भी क्लास 10th में है भाई बहन, उनको ये जरूर वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो मेहनत है या मेरा जो सजेशन है वो सही दिशा में जाए, और आप अच्छे से इनको पढ़िए और अच्छे से कॉपी नोट बना के आप लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, के अग्नि क्या संकेत देती है, इस कविता के अंदर आग क्या संकेत देती है। अब इस कविता के अंदर 2 चीजों के बारे में बात हुई है। कवि कहना चाहता है कि जो संसार का जो अंत होगा, कोई कहते हैं आग से होगा, और कुछ लोगों को मानना है कि वो बर्फ से होगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2025 में पूछा गया। तो हम इसका आंसर क्या कि फायर स्टैंड आग संदेश देती है, स्टैंड फॉर का मतलब मैसेज देना, संदेश देती है इंटेंस इमोशंस। इंटेंस इमोशंस का मतलब होता है तीव्र जो भावनाएं होती है, तीव्र जो भावनाएं होती है, लाइक जैसे डिजायर होगी, इच्छा होगी, ग्रीड है लालच हो गया, एंड पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून जोश, इसका प्रतीक देती है। तो कहने का मतलब जो आग है वो किसका प्रतीक होती है, आपकी इच्छा और लालच और साथ ही जोश और जुनून का प्रतीक होती है। और विच कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, और ये जो आग है वो ये किसका कारण बन सकती है, ये जो आग है आपका लीड टू का मतलब एक कारण बन सकती है, कोज बन सकती है, और किसका कारण बन सकती है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये तबाही या विनाश का कारण बन सकती है। आगे देखोगे इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है, जो आपका फायर शब्द है ये आग इस कविता के अंदर ये रिप्रेजेंट करती है, ये दर्शाती है कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस का मतलब जो मानव के जो इमोशंस है, इमोशंस मतलब मानव की जो मानवीय भावनाएं हैं, विच इफ अनकंट्रोल्ड, यदि उसको अनकंट्रोल्ड किया गया, मानव की जो भावना है वो कभी खत्म होती नहीं, क्योंकि जो मानव की इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इफ कंट्रोल्ड, यदि इफ कंट्रोल हुई, ठीक है ना, तो कैन ब्रिंग ये ला सकती है, रुइन, रुइन का मतलब होता है ये बर्बाद कर सकती है, एंड क्योस का मतलब होता है ये आपका अस्त व्यस्त कर सकती है। तो आई होप पहला आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि जो आग है वो किसका प्रतीक है, आग क्या संदेश देना चाहती है। तो हमने कहा कि जो आग है वो ये बताती है कि लाइक्स, जैसे बहुत सारी मानव के अंदर जो इंटेंस इमोशंस होती है उनको दर्शाती है, जैसे लाइक आपका डिजायर हो गया, ग्रीड हो गया, उसके साथ साथ पैशन हो गया, ठीक है ना। और विच कैन लीड टू, ये
यदि इसको अच्छे से ये कारण भी बन सकती है, डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही का कारण बन सकती है। और इट रिप्रेजेंट ये दर्शाती है कि ह्यूमन इमोशंस का मतलब मानवीय इमोशंस को दर्शाती है। और विच इफ कंट्रोल, यदि वो कंट्रोल नहीं हुए, आपके अनियंत्रित हो गए, तो कैन ब्रिंग, ये ला सकते हैं, क्या ला सकता है, ब्रिंग यानी लाना, ठीक है ना। रूइन का मतलब होता है रूइन यानी बर्बादी, एंड क्योक्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ये कर सकती है। तो आइए पहला क्वेश्चन में हट जाता हूं, आप देख लीजिए ताकि इसको अच्छे से आपको जो समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यदि ये अनियंत्रित हो गई तो बर्बादी और अराजकता का वो है कारण है जो आपके आगे ये बन सकती है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है ये जो कविता, और मैं ये कहता हूं आपको प्रत्येक पोएम का बच्चों आपको कम से कम सेंट्रल आइडिया यानी जो मुख्य विषय वस्तु या थीम है वो प्रत्येक पोएम की आपको आनी ही आनी चाहिए। 4-5 लाइन आप ऐसे कम से कम 2 लाइन तैयार कर दीजिए प्रत्येक पोएम के अंदर, ताकि वो कॉमन हो और हर एक आंसर के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का क्या सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस का मतलब होता है आग और जो बर्फ है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया मुख्य विषय वस्तु क्या, FIRE, फायर एंड आग, आइस एंड बर्फ। द पोएम टेल्स अस, ये पोएम हमें बताती है अबाउट एंड बारे में, किसके बारे में, द अनएंडिंग। अनएंडिंग का मतलब होता है कि ऐसी इच्छाओं के बारे में बताती, डिजायर्स, अनएंडिंग डिजायर्स का मतलब होता है ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होगी, उन इच्छाओं के बारे में बताती है। एंड हेटेड, और साथ ये घृणा के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, ये अनेक इच्छाएं और घृणा के बारे में ये पोएम बताती है। बहुत अच्छा। दिस डिजायर, ये जो इच्छाएं हैं, आर इन हर्ट, ये हृदय में है, एंड माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, और साथ ही मस्तिष्क में, और किसके मस्तिष्क में विद्यार्थियों, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव के मस्तिष्क में। डिजायर एंड जो इच्छा है या डिजायर्स जो इच्छाएं हैं, इज आर, डिजायर इज लाइक फायर, ये जो इच्छा है वो किसके समान है, आपकी जो इच्छा है वो आग के समान है, क्योंकि डिजायर इज लाइक फायर, यदि आग के समान है। एंड हेटर्ड का मतलब होता है ये जैसे किस इच्छा है वो आग के समान है, एंड जो हेटर्ड है, हेटर्ड घिरना है, वो किसके समान है, बर्फ के समान है। क्योंकि यहाँ पर जो मानव की जो इच्छा है उसको आपकी किसकी तुलना की गई, उससे आपको आग की तुलना की गई। और साथ ही जो आपकी मानव की जो हेट है, घिरना है, किसी से नफरत, आप घिरना करना, किसी से नफरत पैदा करना, तो नफरत की जो तुलना है वो आपकी बर्फ से की गई। तो इस पोएम के अंदर ये समझाया कि फायर डिनोट टू डिजायर एंड एटर डिनोट टू, वो किसको डिनोट करती, आइस को, ठीक है ना। इन पोएम कौन सी पोएम आपकी, फायर एंड आइस के अंदर। तो इसको आप आंसर वापस अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये जो आपकी जो कविता है, ये जो आपकी कहानी है, वो आपकी अनंत इच्छाओं और घृणा के बारे में बताती है। और ये इच्छाएं आपकी मानव के हृदय में और मस्तिष्क में विद्वान है। किसके अंदर विद्वान है, ये लिख रखा, आर इन हर्ट। आर इन हर्ट का मतलब होता है मानव के हृदय, एंड माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव के मस्तिष्क में। और डिजायर इज लाइक, इच्छा किसके समान है, आग के समान है, और घृणा आपकी बर्फ के समान है। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको विद्यार्थियों समझ में आया होगा, और पक्का ये आने की बहुत चांस है। इच्छा आग की तरह और घृणा बर्फ की तरह। आई बात समझ में बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, उसका अंत किस प्रकार से हो सकता है, ये इसके अंदर आपको बताना है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट इन पोएम डस्ट, इन पोएम फायर एंड डिजायर। जो फायर एंड जो आपकी आइस जो आपकी पोएम है, उस पोएम के अंदर जो आपका वर्ल्ड का जो एंड है वो अकॉर्डिंग टू पोइट, वो कवि के अनुसार कैसे होने वाला है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, ये आया है 2025 के अंदर, और ये भी आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन और ये भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो पोइट हैज, कवि कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट वर्ल्ड हैज, या पोइट हैज, पोइट कहता है पोइट हैज एक्सपीरियंस्ड, पोइट को ये अनुभव, कवि को ये अनुभव है कि दैट की द डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, विल बी द कोज। विल बी द कोज का मतलब होता है वो कारण बन सकती है, किसका कारण बन सकती है, ऑफ इविल, बुराइयों का कारण बन सकती है। एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो विनाश का कारण बन सकती है। मनुष्य की बहुत ज्यादा इच्छा रखना, बहुत ज्यादा लालच रखना, बहुत ज्यादा ये सारी की सारी चीजें रखना, तो ये मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य की वो आपकी किसकी, इविल द कोज
इविल एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बुराई, इसका मतलब बुराई, एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही का कारण बन सकती है। ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है इस विश्व के अंदर, और हेट डेवलप्स, और जो आपकी घृणा है वो डेवलप्स कर सकती है। डेवलप करने का मतलब होता है घृणा आपका विकसित कर सकती है। और किसको विकसित कर सकती है? इनिमिटी। इनिमिटी का मतलब होता है विद्यार्थियों, एनिमी का मतलब दुश्मन होता है, तो एनिमी से ये वर्ड बना। इनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, और दुश्मनी को आपको डेवलप कर सकती है, विकसित कर सकती है। किसके मध्य? एमंग, यानी मध्य किसके बीच में? ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब होता है मानव, आपसी मानव के बीच में, दो चार इंसानों के बीच में, आपसी मानव के बीच में जो घृणा है वो आपकी क्या, आपका मतलब डेवलप कर सकती है। तो वो आपकी किसको डेवलप कर सकती है? वो आपकी एनिमिटी को डेवलप कर सकती है। तो आइयो विद्यार्थियों, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं इसके बाद में ये आप नोट करो, और उसके बाद में एक जो स्टैंजा है वो आपको एक और लिखवा देता हूं। अब इसका एक स्टैंजा विद्यार्थियों ये आप देखोगे, क्योंकि स्टैंजा भी आपका 4 नंबर का बोर्ड में, और साथ ही 3 नंबर का या 4 नंबर का आपके आईपीएलई पेपर्स में भी पूछा जाएगा। अब इसमें ये एक दूसरा जो स्टैंजा था जो आपका 2023 के जो सेकेंड एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया था, लेकिन ये जो मैं स्टैंजा करवा रहा हूँ तो ये आई होप आ सकता है आपके बोर्ड्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आईपीएलई एग्जाम से, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करो। इसमें क्या है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड जो विश्व है विल एंड इन फायर, की उसका अंत होगा किसके साथ होगा? मतलब फायर के साथ में होगा। लेकिन सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, के बर्फ के द्वारा होगा। बहुत अच्छा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन कवि कह रहा है कि मैंने स्वाद चख लिया, मैंने टेस्ट कर लिया, सक लिया। ऑफ डिजायर का मतलब होता है इच्छाओं का स्वाद। ऑफ आई होल्ड विथ दोज, मैं उसके पक्ष में हूं, मतलब आई होल्ड मैं थामे बैठा हूं। विथ दोज हु फेवर फायर का मतलब होता है मैं भी उस पक्ष में बैठा हूं कि जो विश्व का जो अंत है वो किस में होगा? वो विश्व का अंत है वो आपका आग के द्वारा होगा। अब इस स्टैंजा के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल। ये लिख रखा व्हाट वुड बी द कॉज, क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं ऑफ द एंड का मतलब होता है अंत, ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व के अंत के, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, टू द पीपल का मतलब होता है लोगों के अनुसार, जो विश्व के अंत के वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका पहला आप पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार, फायर विल बी द कॉज, कि जो फायर है आग है वो कारण हो सकती है। ऑफ किसका? डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही का। ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जो तबाही है उसका कारण कौन हो सकती है? केवल और केवल आग हो सकती है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से। अगला, अदर से, कुछ लोगों का मानना है कि आइस विल बी द, जो बर्फ है, विल बी द कॉज, वो कारण होगी किसका? ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही का। ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व की तबाही का कारण हो सकती है। तो इसके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि आग होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आइस है वो हो गया आपका आइस विल बी कोज, आइस विल बी द कोज, कारण होगी। ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व की तबाही का कारण कौन सा हो सकती है? आइस। आइस समझ बात इतने तक, यहां तक बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द पोइट, के कवि क्या सोचता है, थिंक द रीजन टू बी फायर, के कवि ये क्यों सोचता है कि, या कवि इस पक्ष में क्यों है, क्योंकि जो आग के द्वारा वो अंत है वो विश्व का होगा, इसके पक्ष में कवि क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये, आप इसका आंसर देखो, बिकॉज, क्योंकि डिजायर्स का मतलब होता है, कवि कहता है आग के द्वारा इसीलिए होगा क्योंकि जो डिजायर्स है, जो आग है, वो आपकी मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो आपका वो मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाएं व्यक्त होती है। इच्छाएं हमेशा आपकी इस लालच की जड़ होती है, ठीक है ना, रूट ऑफ इविल्स, वो बुराइयों का जड़ होती है। लालच होता है ना हमेशा, ग्रीड, वो आपका बुराइयों का जड़ होता है। इसीलिए जो अंत है वो किसके द्वारा होगा? आपका इसके द्वारा होगा, आग के द्वारा होगा। क्योंकि डिजायर्स इज द रूट, जो आपका डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो रूट है, कारण है किसका? कोज ऑफ ऑल इविल, सारी की सारी बीमारियों का जो कारण, सारी की सारी बुराइयों का जो कारण है वो कौन है? जो आपका डिजायर्स है। डिजायर्स की जड़ ही सारी की सारी बुराइयों की जड़ है। दैट कैन, या सारी की सारी बुराइयों की जड़ कौन है? डिजायर्स यानी इच्छा। डिजायर्स का मतलब होता है इच्छा। आप किसी चीज इच्छा रखता है, मैं धनी हूँ, मैं वैसे हूँ। आपकी भी इच्छा है कि मैं भी मतलब अपने बोर्ड के अंदर टॉपर बनूं, 80 में से अच्छे नंबर लाऊं, हाईएस्ट स्कोर के साथ पास करूं, ऐसा, ठीक है ना। दैट कैन लीड, और जो मतलब कारण बनेगी द वर्ल्ड, विश्व का, टू इट्स डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए इस डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ईस्ट,
इट्स का मतलब होता है ये आपका अधिकार दर्शाने के लिए आता है सब्जेक्ट के ऊपर, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही। तो इसीलिए मतलब जो फायर है, इट्स डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है फायर है वो आपका तबाही का या उसकी मतलब बुराई का वो कारण कौन बनेगी, केवल और केवल आग बनेगी। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी विश्व का अंत लोगों के द्वारा, लोग क्यों कहते हैं कि विश्व का अंत किसके द्वारा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लोग इस पक्ष में क्यों है कि जो आपका अंत होगा मतलब विश्व का एंड ऑफ द वर्ल्ड किसका, अकॉर्डिंग टू द पोइट, वो किसके अनुसार होगा, फायर के अकॉर्डिंग क्यों होगा, मतलब वो आग को कभी भी उस पक्ष में क्यों है कि जो आपका विश्व का जो अंत होगा वो आग के अनुसार होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको वापस देखो आप, बिकॉज क्योंकि डिजायर्स इज द रूट, जो आपकी इच्छाएं हैं वो रूट है, जो जड़ है। कोज ऑफ ऑल इविल्स का मतलब सारी की सारी बुराइयों की जड़ कौन है, आपकी डिजायर है। तो दैट कैन, तो ये हो सकता है कि लीड टू द वर्ल्ड, यदि ये मतलब तबाही ले आए विश्व के अंदर या फिर तबाही ले आए सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, तो ये जो आग है वो आपकी, ये जो बहुत सारी इच्छाएं हैं मानव की, ह्यूमन बींग्स की, ये आपका कारण बन सकती है आपका विश्व के एंड का, अंत का। तो आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। इसके अंदर एक और स्टैंजा जो आपका 2023 के अंदर पूछा गया, तो वो मैं आपको कहता हूँ या तो बोर्ड से पहले मैं और करवा दूंगा, या फिर हो सकता है कि पूछा गया, बहुत कम चांस होते आने के, वैसे आता भी है लेकिन वो आपका थोड़ा सरल है, इसलिए वो आप अपने आप कर लेना और ये आप अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।